बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बंगाल में यूसीसी लगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना बहुत आवश्यक है। देखिए, नागरिकों को समानता का अधिकार है। हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार के बारे में। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी तरह का भेदभाव हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो। एक 4 शादियां करें, एक 3 बार तलाक 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 कह के किसी को तलाक दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, बहुत नपी तुली और बहुत सोची समझी सभ्यता संस्कृति है। इसलिए जो सभ्यता संस्कृति यहाँ के मेजॉरिटी पे लागू होती है, वो सब पे लागू होनी चाहिए। किसी ढंग का कोई भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। असम ने किया, उत्तराखंड ने किया, अब जो है पश्चिम बंगाल ने भी किया। या सारे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जहां जहां एनडीए की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां यूसीसी लागू होगा। आज 29 तारीख है, राबड़ी की आवाज खाली करने का प्रयास अंतिम दिन है, हल्के में काफी किए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुखद है जब आप सत्ता में नहीं रहे, जब जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया, जब आप उस एकोमोडेशन के लिए, उस हाउस के लिए, उस आवास के लिए जब आप इंटाइटल्ड नहीं हैं, उसके लिए आपका अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं ही छोड़ देना चाहिए वो घर। अब आपको नोटिस किया जाए, उसके बाद आप तरह तरह का बहाना कराएं, इन्वेंट्री बनाओ, ये करो वो करो, ये दुखद है। उनको खाली कर देना चाहिए। नहीं खाली हो और उस पर ज़बरदस्ती किया जाए तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा, कानून तो खाली कराएगा। कल दिल्ली में राहुल गांधी के लापता होने का पोस्टर लगा दिया गया है। देखिए, राहुल जी लापता ही रहते हैं। राहुल जी कब विदेश निकल जाएंगे, कब विदेश में जाके किसी आतंकी संगठन के लोगों से बात करेंगे, कब देश में, हमारे देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों से बात करेंगे, तो राहुल जी ऐसे ही लापता हैं। कुछ पता नहीं है कि कहाँ गए हैं, लेकिन धीरे से पता चलता है। तो पता भी चलता है तो ये कि वो फला फला से मिले जो कि हमारे देश के द्रोही हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं राम मंदिर चोरी पर चोर चोर मोटेरे भाई, लगातार मुख्यमंत्री वहां जाते हैं लेकिन उनको भाग तक नहीं लगा इस चोरी। देखिए, ऐसा है, बहुत आश्चर्य की बात है। अखिलेश और उसके बाद आपको अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के लोग, इन लोगों को राम जी का मंदिर और राम जी याद आए हैं। ऐसी स्थिति में जब चोरी हुई, उसमें अगर कुछ गबन हुआ, कोई गड़बड़ी हुई, तो उसके लिए सरकार वहाँ की, उसने एसआईटी का गठन कर दिया, एफआईआर लॉन्च हो गया, जो जो दोषी हैं गिरफ्तार किए गए और लोगों पर भी जांच चल रहा है। तो सरकार उस पर खुद ही बहुत सीरियस है। और जो माल अगर इधर उधर हुआ है तो उसको रिकवरी का भी प्रयास हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी, जिनको कभी राम पर विश्वास नहीं था, ये लोग हंसी उड़ाते थे मंदिर बनने के पहले। अरविंद केजरीवाल कहा कि हमारी नानी कहती है कि मस्जिद तोड़ के कभी मंदिर नहीं बनेगा। वैसे वैसे लोग ये हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आज चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तो भगवान राम इन लोग को याद आए हैं। सारी जनता समझती है ये सब हंसी की बात है और इन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलना है, इनको नुकसान ही होगा।